दिल्ली से देहरादून जाने वाली हाईवे पर एक ढाबा है। उसका नाम है रामलाल का ढाबा। दिन में तो वहाँ भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। आज की कहानी उसी ढाबे की है और एक ऑटो ड्राइवर की, जिसने एक रात वो देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। विक्रम एक ऑटो ड्राइवर था। सुबह 5 बजे उठता, ऑटो स्टैंड जाता और शाम 7 बजे तक सवारियां ढोता। ये उसका रोज का रूटीन था और एक फिक्स रूट था। रेलवे स्टेशन से बस अड्डा और वापस बस अड्डे से रेलवे स्टेशन। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शाम के 8 बज चुके थे। विक्रम आखिरी सवारी छोड़कर घर जा रहा था। तभी हाईवे पर उसे एक आदमी हाथ हिलाता दिखा। वो ऑटो रोकने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है भाई? तो सवारी बोली, रामलाल के ढाबे तक चलोगे? हाईवे पर है, 15 किलोमीटर दूर। इतनी रात को वहाँ क्या काम है? विक्रम बोला। तो उसने जवाब दिया, बहुत ज़रूरी, डबल पैसे दूंगा। विक्रम को पैसों की ज़रूरत थी। उसने हाँ कर दी और वो ऑटो चलाने लगा। सुनसान हाईवे था, सिर्फ कुछ ट्रक आ जा रहे थे। आधे घंटे बाद दूर एक रोशनी दिखी और वो सवारी बोली, वो देखो, रामलाल का ढाबा, वहीं उतार देना। विक्रम ने ढाबे की तरफ देखा। पुराना, लेकिन अंदर रोशनी जल रही थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे और उसने पूछा, भाई इतनी रात को कौन खाता है? तो सवारी बोली, जो भूखे होते हैं वो यहाँ आते हैं। और इतना बोल के वो उतर गया, पैसे दिए और अंदर चला गया। विक्रम वापस मुड़ने लगा। उसने सोचा, चलो एक चाय ही पी लेते हैं। विक्रम ऑटो पार्क करके अंदर गया। ढाबा अंदर से और भी पुराना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी हुई, छत से पानी टपक रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस सब खा रहे थे। विक्रम काउंटर पर गया और बोला, भाई एक चाय देना। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, आंखें धसी हुई। विक्रम एक टेबल पर बैठ गया। बगल की टेबल पर 3 आदमी थे। उनमें से एक वही सवारी थी जिसे विक्रम यहाँ छोड़ने आया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो तीनों बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे। तीनों एक ही तरह से खा रहे थे, एक साथ, जैसे रोबोट हों। विक्रम ने सोचा, ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? तभी रामलाल चाय लेकर आया। विक्रम ने हैरानी से पूछा, काका ये ढाबा यहाँ कब से है? बहुत पुराना है बेटा, 50 साल से भी ज़्यादा। और आप यहाँ अकेले ही काम करते हो क्या? तो आगे से जवाब आया, अकेले नहीं बेटा, मेरे साथ बहुत लोग हैं, ये सब मेरे साथ ही हैं। विक्रम ने चाय खत्म की और पैसे देने लगा। तभी उसकी नज़र काउंटर पर रखे हुए फोटो फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम में रामलाल की तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था, स्वर्गीय रामलाल, 1975 से 2010। तो विक्रम ने हैरान होकर पूछा, काका ये तस्वीर? तो वो बोला, ये मेरी है बेटा, पुरानी यादें, लेकिन इसमें तो लिखा है स्वर्गीय रामलाल। तो रामलाल बोला, तुमने गलत पढ़ा होगा बेटा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फ्रेम को दोबारा देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। वो देख के विक्रम हड़बड़ी में वहाँ से निकलने लगा और बोला,
मुझे जाना होगा। विक्रम उठा और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। तो वो घबरा गया और बोला, ये खुल क्यों नहीं रहा? पीछे से विक्रम को आवाज़ आई, इतनी जल्दी कहाँ बेटा, अभी तो रात बाकी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, रामलाल उसके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा पिघल रही थी और आंखें खाली हो रही थी। वो घबरा गया और बोला, तुम कौन हो? मैं रामलाल हूँ बेटा, इस ढाबे का मालिक। 2010 में यहीं एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। तो विक्रम बोला, क्या तुम भूत हो? भूत नहीं बेटा, अधूरा हूँ और मेरा काम अधूरा था, मेरे सपने अधूरे थे, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। विक्रम ने चारों तरफ देखा, बाकी लोग भी अब उठ खड़े हुए थे और उनके चेहरे भी बदल रहे थे। हम सब यहीं फंसे हैं और रोज रात हम यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं और सुबह फिर गायब हो जाते हैं। तो तुम सब मुर्दा हो? हाँ बेटा, हम सब इस हाईवे पर मरे हैं एक्सीडेंट में और हमारी आत्माएं यहीं भटक रही है। तभी विक्रम को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। रुको, मेरे पास फ़ोन है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। पर रामलाल बोला, फ़ोन देख लो बेटा, कितने बजे हैं? विक्रम ने फ़ोन की स्क्रीन देखी, समय 12 बजे, लेकिन सेकंड नहीं चल रहे थे, घड़ी रुकी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? यहाँ समय नहीं चलता बेटा, ये जगह दो दुनियाओं के बीच है, ना जिंदों की और ना मुर्दों की। तभी एक और आवाज़ आई, एक औरत की। वो बोली, विक्रम तुम यहाँ क्यों आए? विक्रम ने जब मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तुम तो मेरी माँ हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। 2 साल पहले इसी हाईवे पर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, याद है? तो विक्रम बोला, हाँ। तो माँ, तुम यहाँ क्यों हो? तो वो बोली, मैं यहाँ फंसी हूँ बेटा, रोज़ रात यहाँ आती हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी रामलाल ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही थी, इसीलिए तुम यहाँ आए। आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी मतलब? तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा हमेशा के लिए। विक्रम पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी और सब आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज़, माफ़ कर दे बेटा, मैं तुझे बचा नहीं सकती। विक्रम की माँ बोली। तभी अचानक एक रोशनी आई और एक आवाज़ गूंजी, विक्रम उठो। विक्रम की आंख खुली। वो अपने ऑटो में बैठा था, हाईवे के किनारे। सुबह के 6 बज रहे थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ काली ज़मीन थी। वो खुश हो गया और बोला, ये सपना था। तभी एक ट्रक ड्राइवर रुका और उससे पूछने लगा, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो रामलाल का ढाबा हुआ करता था, 15 साल पहले जल गया था और उसमें 10 लोग जिंदा जल गए। क्या? विक्रम ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं, कोई रात को यहाँ नहीं रुकता। विक्रम के हाथ से कुछ गिरा। उसने नीचे देखा, एक जली हुई चाय की प्याली थी। विक्रम ने सोचा तो ये सच था। विक्रम ने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ दिखा। पीछे की सीट पर उसकी माँ बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी और बोली, अगली बार ज़रूर आना बेटा। फिर गायब हो गई। विक्रम आज
भी उस हाईवे से गुजरता है, लेकिन रात होने से पहले हमेशा अपने घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि रामलाल का ढाबा अभी भी खुला है, हर रात, सिर्फ उनके लिए जो कभी वापस नहीं लौटे।